7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला हिजबुल्लाह करने वाला था, क्या हुआ था लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को, जिसके बाद से पूरा इलाका इस वक्त तक धधक रहा है। यहाँ पर जंग चल रही है। इजरायली सीमा में घुसा था हमास। ये हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को। सीमा में घुसकर उसने कत्लेआम किया था। बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। जो अगवा किए गए थे लोग, उन्हें अभी तक अपने पास रखा हुआ है बंधकों को। दक्षिणी इजराइल के रीम में ये अटैक किया गया था हमास द्वारा। नोवा म्यूजिक फेस्ट में ये बड़ा हमला किया गया था। इसके बाद इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया था, यानी 250 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे हमास के लड़ाके। अगवा किए गए लोगों को गाजा ले जाया गया। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गाजा पर हमला किया और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जो अभी तक जारी है। ईरानी प्रॉक्सी ने लेकिन एकजुट होकर इजराइल पर 4 फ्रंट से हमले का प्लान तैयार कर लिया है, ये कहा जा रहा है, जिसके लिए हथियार ईरान से मिल रहे हैं। यानी अरब में महाविध्वंसक दौर शुरू हो चुका है, जिसका एपिसेंटर अभी इस वक्त लेबनान बना हुआ है। अभी तक तो इजराइल रिहर्सल कर रहा था। तबाही का सबसे विध्वंसक दौर अभी शुरू होना बाकी है। और वो कैसे होगा, ये उसी का ट्रेलर है। नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और इस बार भी बैरूत को टारगेट किया गया। बैरूत में बमबारी के बाद ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी, चीख पुकार मचने लगी, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ये बेल्बिक से आई तस्वीरें हैं जहां एक बार फिर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 2 इमारतें जमींदोज हो गईं। कई लोग उसमें दब गए। 24 लोगों के दबकर मरने की खबर आ चुकी है, जबकि 29 गंभीर रूप से जख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये हमले दिन के उजाले में किए गए, लेकिन आज की रात लेबनान के लिए उससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है, क्योंकि रात में आईडीएफ के कमांडो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। ब्लू लाइन को पार करके दक्षिणी लेबनान में कहर बरपा सकते हैं। ये उसी की तैयारी का वीडियो है। किरियत शिमोना में टैंक डिप्लॉय किए जा रहे हैं, साथ ही रॉकेट और मिसाइल सिस्टम भी भेजे जा रहे हैं, जिससे ग्राउंड ऑपरेशन में मदद मिल सके। इसी तरह की कई खेप लेबनान बॉर्डर पर पहुंचाई जा रही है। हालांकि अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने हामी नहीं भरी है, बल्कि पेंटागन की तरफ से कहा गया है इजराइल लेबनान पर लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, जिसकी तीव्रता भी कम हो सकती है। अब इस ग्राउंड ऑपरेशन की लिमिट क्या होगी और ये कितने दिन तक चलेगा, इस पर साफ तौर पर अमेरिका कुछ भी नहीं कह रहा है। रात के अंधेरे में इजराइल लेबनान की तबाही के लिए कितना बारूद झोंकेगा, इसके लिए अमेरिका ने कोई रोक नहीं लगाई। यानी सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है और इजराइल पूरी तरह से लेबनान को मिटाने की तैयारी में है। जिस तेजी से हथियार उत्तरी बॉर्डर पर लगाए गए हैं, उससे साफ है इजराइल रुकने वाला नहीं है, बल्कि वो लेबनान में घुसकर गाजा जैसा संहार करने का ब्लूप्रिंट बना चुका है। अब बस एक ही रास्ता है जो इजराइल को रोक सकता है। अगर ईरानी प्रॉक्सी 7 फ्रंट से इजराइल पर हमला करेंगे तो इजराइल डिफेंसिव मोड में आ सकता है। ऐसा नहीं हुआ तो लेबनान को दूसरा गाजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ कारपेट बॉम्बिंग से लेबनान को दहलाया जा रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। दरअसल ये ग्राउंड ऑपरेशन से पहले की तैयारी है। जब एयरफोर्स रास्ता क्लियर करती है, उसके बाद आगे का काम ग्राउंड फोर्स का होता है। ये ठीक वैसे ही रणनीति है जैसी गाजा में इजराइल ने अपनाई।
दिन के उजाले में इजराइल के जेट बम बरसा रहे थे और रात में आईडीएफ कमांडो चुन चुन कर ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों को मारते थे। अब ऐसा ही हाल लेबनान का होने वाला है। अभी तक पिछले एक हफ्ते में इजराइल 3,500 मिसाइलें लेबनान पर दाग चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा शहर तबाह हो चुके हैं। 3 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। लोग सड़क और खुले मैदान में सो रहे हैं। खासतौर से लेबनान बॉर्डर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अधिकतर लोग सीरिया भाग रहे हैं। इसके अलावा कुछ गोलन हाइट्स पर भी इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि कई पूर्वी भूमध्य सागर में छोटे जहाजों पर सवार होकर मिस्र जा रहे हैं। लेबनान के लोगों को इस बात का डर है कि इजराइल पूरे लेबनान को मिट्टी में मिला देगा, इसलिए वहां से लोग भाग रहे हैं। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने अगर हमला किया तो इजराइल भड़केगा और वो हमले तेज कर देगा। वैसे भी पेंटागन ने प्लान बनाया है एक साथ ईरानी प्रॉक्सी पर हमले किए जाएं जहां वो सक्रिय हैं, उनके ठिकानों पर वार किया जाए। पेंटागन ने बाइडेन को प्लान बताया है कि प्रॉक्सी ठिकानों पर एक साथ हमले किए जाएं, यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और ईरान। ऐसा करने से ईरान भी प्रॉक्सी संगठनों को हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा। उधर अमेरिका और इजराइल मिलकर प्रॉक्सी गुटों का काम तमाम कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने हमले शुरू कर दिए हैं। साफेद में लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है, जबकि हाइफा पोर्ट पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागकर जता दिया है कि नसरल्लाह के मारे जाने पर वो कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले देख दूसरे प्रॉक्सी में भी जोश भरा है। अब हूती ने लाल सागर में घेराबंदी शुरू कर दी है, जबकि गोलन हाइट्स में सीरिया और इराक से पहुंचे प्रॉक्सी लड़ाके इजराइल में गुरिल्ला वार करने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।